महान है। बाहुबली भगवान का चरण अभिषेक तुमको करना है। उसका महत्व ऐसा क्यों कि तुमको चरणाभिषेक करना है? देखो, बाहुबली भगवान ने इतनी तपस्या की है, एक अंगूठे के बल तो उनके पैर कितने पवित्र होंगे। कि एक अंगूठे ने पूरे शरीर को थाम लिया है। उनके पैर कितने महान हैं। देखो, आज मनुष्य हर व्यक्ति के पैरों को छूता है। पैर उसी के छूना चाहिए जो पैर गलत स्थानों पर ना गए हों। देखो, मन बदलता है मनुष्य का, चाहे विद्वान हो चाहे महान हो। मन बदलता पैर ले जाता है। पैर उस जगह घुमा देता है। थमता नहीं है। जो पैर थमता है और पूरे शरीर का भार अपने ऊपर ले लेता है, अच्छे स्थानों पर ये पैर रुकता है, गलत स्थानों पर ये पैर रुकता नहीं है, चलता है। महान भाव समझना बात को। ये थकित नहीं होता है, ये हिम्मत से नहीं हारता है। ये पूरे शरीर के भार को अपने ऊपर ले लेता है। पैर दर्द नहीं करता है। आज मनुष्य तना खड़ा होता है तो पैर दर्द करने लगते हैं, चलता हो तो पैर दर्द करने लगते हैं। समझो, जब पैर के अंदर शक्ति नहीं है शरीर के भार को उठाने की, तो छूने लायक कहाँ से हो? छूने लायक कहाँ से है? पैर वही है जो सही स्थान पर रुक जाता है और पूरे शरीर को थाम लेता है। वह शरीर कितने ही दिन तक इस पैर पर थमा रहे, पैर थकित नहीं होता है। समझो बंधुओं, उस पैर को छूने की क्या मस्तक भी रख देना चाहिए। हाथ से छूना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मस्तक भी रख देना चाहिए ऐसे पैर के पर अपना। क्यों? ये पैर बहुत महान है। बंधुओं, माँ पिता के पैर क्यों छुए जाते हैं? देखो, तुम जब गर्भ में आते हो
माँ 9 महीने अपने पेट के अंदर रखती है अपने पैर की दम पर। शरीर कितना भारी हो जाता है। पुरुष मानी पिता अपनी पैर पर ताकत लगाकर तुमको पाल लेता है, तुम्हें अच्छे रास्ते की ओर ले जाता है, बचपन से लेके तुम्हारी रक्षा करता है, थकित नहीं होता है। देखो, जब तुम उत्पन्न हुए, जब से उसने सहारा देना चालू कर दिया, समय के अंत तक सहारा ही देता है। समझो, बच्चा कितना भी बुरा हो, माँ को कितना लाडला होता है, माँ को कितना प्यारा होता है। देखो, समझो, यदि माँ को लाडला है, प्यारा है, तो बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता है। यदि लाडला प्यारा नहीं है, मोह है, तो बच्चा बिगड़ जाएगा, रास्ते से हट जाएगा। माँ को अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए। तभी लाडला कहलाता है। प्यार नहीं है तो लाडला नहीं है। मोह माँ को दुश्मन बना देता है। उस बच्चे के द्वारा उस माँ की चारों तरफ बदनामी होती है। समझिए, चारों तरफ बदनामी होती है। माँ ने बच्चे को शिक्षा सही नहीं दी। जब माँ बच्चे को शिक्षा सही नहीं मिलती है, तो माँ का कितना नाम रोशन होता, किस बात से? गलत रास्ते से। और अच्छे रास्ते भी रोशन होता है। अब माँ को बच्चे से प्यार करना चाहिए कि मोह करना चाहिए? समझो, देखो, मोह होता है तो पैर भागता है, प्यार होता है तो पैर थमता है। समझ लेना, अपना 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 स्वयं उदाहरण कर लेना घर में जाकर। बच्चे ने गलती की है, यदि माँ को मोह है तो तुरंत दौड़ेगी, उसकी गलती को छिपाएगी। और माँ को मोह नहीं है, प्यार है, तो वहीं से उसको समझाएगी खड़े होकर, दौड़ेगी नहीं। बंधुओं, देखो, बच्चा तुम्ही को बनाना है और तुम्ही को उठाना है और तुम्ही को गिराना है। समझो, ये गिस्त की गिरिया है। समझिए, माँ ने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, अपनी संस्कृति नहीं दी, वह माँ बनने योग्य नहीं है। समझो, एक दिन वही बच्चा कहेगा, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, माँ ने
अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए मैं गलत रास्ते पर चली गई हूँ या चला गया हूँ। जब ये शब्द माँ सुनेगी, उस माँ को कितना धक्का लगेगा। मैंने कितना बच्चे की गलतियाँ छिपाई हैं हर बात में। ये बच्चा बच्ची मुझको दोष दे रहे हैं, देखो तुम्हें वो ध्यान आ गया, तुम्हारे अंदर से क्या अवतार आया कि मैंने गलतियां छिपाई हैं। समझो, जहाँ से गलती का शब्द अंदर से आ गया तो समझो तुमने अपने स्वयं तुम माँ मन की दुश्मन बन गई हो। समझो, जो बच्चा माँ से तिरस्कार कर देता है, माँ का तिरस्कारी बन जाता है, वह रास्ता सफल नहीं पाता है। समझो, देखो जन्म देने वाली होती है, एक धरती माँ होती है, शिक्षा देने वाली माँ होती है। एक लक्ष्मी होती है और एक मोक्ष लक्ष्मी होती है। आप बताओ, हमें इन किन माताओं से प्रेम करना चाहिए? यदि जन्म देली माँ ने हमें अच्छा मार्ग दिखाया तो मेरी सच्ची माँ है, तो वो माँ किसके पास भेजेगी? जिनमाणी के पास भेजेगी। शिक्षा किससे मिलेगी? जिनमाणी माँ से मिलेगी। जिनमाणी माँ कहाँ भेजेगी? परम पिता के पास भेजेगी। बंधु, देखो, जन्म देली माँ जब अपने बच्चे से कहेगी, बेटे पिता के पैर छुआ करो, वो पिता कहेगा अपने बच्चे से माँ के पैर छुआ करो। देखो संस्कार किसने डाला? संस्कार किसने डाला? समझो, जिनमाणी कहती है, बेटे सुबह से नहा धोकर परम पिता के पास जाना चाहिए। समझो, परम पिता कौन? देवादेव अरुणदेव। समझो, जिनमाणी माँ बोलती है, देखो बेटी, तुम्हें किसी से लालच नहीं करना है, लालच में नहीं फंसना है। भोग लक्ष्मी का रूप है, योग मोक्ष लक्ष्मी का रूप है। भोग से पुद्गल थकावान हो जाता है, थकित हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। योग से साधना मिलती है, शरीर मजबूत होता है, तपता है, पत्थर बनता है। भोग से मोम बनता है। समझो, जब इस तरह की शिक्षा बच्चों को मिलती है, देखो बंधुओं,
महिलाओं, तुम माता बन चुकी हो। माता का क्या अर्थ होता है? माता का क्या अर्थ होता है? समझो। मां की ममता, समझिए। अपने बच्चों को जब शिक्षा देती है और जब बच्चा उस रास्ते की ओर जाते हैं, उस बच्चे का माथा, उसका ललाट चमकता है, इसलिए उसकी बच्चे की मां का नाम माता रखा गया। इसलिए उसको माता कहते हैं। समझिए बंधुओं, बच्चे जब अच्छे रास्ते की ओर निकलते हैं तो वो माँ बच्चे अपने माँ पिता के नाम को रोशन कर देते हैं, उनके माथे को चमका देते हैं। समझो बंधुओं, समझो ना। गलत रास्तों की ओर बच्चों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनकी गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए, प्यार जाना चाहिए।